नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में रामसर स्थल को लेकर चर्चा बढ़ गई है। इसका केवल कारण ये है कि अभी हाल ही में रामसर स्थलों की संख्या में भारत में वृद्धि हुई है। एक हफ्ते पहले लगभग भारत में 5 रामसर स्थल की संख्या बढ़ी थी। अभी उसके बाद फिर से 10 रामस्थल संख्या और बढ़ गई है। तो सबसे पहले जानेंगे रामसर स्थल। रामसर कन्वेंशन के तहत ये घोषणा की गई। रामसर स्थल क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, फिर कौन कौन से बने हैं उसके बारे में जानेंगे। रामसर कन्वेंशन की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 के इसी उपलक्ष्य में आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो रामसर स्थल में आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है। इसके तहत इसका जो आयोजन किया गया था वो ईरान के शहर रामसर में किया गया था, इसीलिए इसे रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। रामसर कन्वेंशन के तहत ये होता है आर्द्रभूमियों की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उसका रखरखाव होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। आर्द्रभूमियों का महत्व हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी अधिक है और हमारी पारिस्थितिकियों के लिए, तो इसलिए आर्द्रभूमि का अपना अलग महत्व है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में आर्द्रभूमियों की संख्या बढ़ के भारत में हो गई है 64 हो गई। इससे पहले 49 था, उसके बाद 5 बढ़ा, 6 बढ़ा, फिर हो गया था 54। वर्तमान में 10 बढ़ गए तो अब हो गए हैं कुल मिला के 64। तो बढ़ते हैं आगे। रामसर भूमि के बारे में हो गया 2 फरवरी 1971 को ये साइन किया गया था, लेकिन ये 21 दिसंबर 1975 से लागू हुआ। इसके पश्चात भारत इसमें शामिल हुआ था 1982। 1 फरवरी 1982 को इसमें भारत भी शामिल हो गया था। भारत ने भी सिग्नेचर कर दिया। उसके बाद से भारत भी रामसर कन्वेंशन का एक सदस्य देश है। भारत में कुल संख्या हो गई है 64। तो अभी जो वर्तमान में शामिल किए गए हैं उनमें जो शामिल किए गए हैं वे हैं तमिलनाडु के सबसे ज़्यादा हैं। तमिलनाडु के लगभग 6 स्थानों को शामिल किया गया है, जिनमें से कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद फिर मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर, वेम्बनूर वेटलैंड, वेलोर पक्षी अभ्यारण्य, वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य, उदय मार्थंदपुरम पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु से 6 शामिल किए गए हैं। इसके बाद बाकी एक एक उड़ीसा से सतकोसिया गार्ज को शामिल किया गया है, नंदा झील गोवा से, कर्नाटक से रंगनाथितु BS, उसके बाद फिर सिरपुर आर्द्रभूमि को मध्य प्रदेश से शामिल किया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें सबसे बड़े आर्द्रभूमि स्थल की भारत में, तो वो आर्द्रभूमि स्थल है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है। और सबसे छोटे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का रेणुका। सर्वाधिक आर्द्रभूमि स्थल की बात की जाए तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पे बराबर हैं और वो 10-10 हैं। इससे पहले जो 5 शामिल किए गए थे वो ये थे, 6 शामिल किए गए पल्ली नरई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, पाला आर्द्रभूमि, शांख्य सागर, कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य। इससे साफ जाहिर होता है कि इससे पहले तमिलनाडु में केवल 1 था, जबकि वर्तमान में हो गया है 10। 3 ये अभी 6, 6 3 9 1 10। तो ये थी आर्द्रभूमि से संबंधित जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।